नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया कि बिना डॉक्टरों के बताए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग न करें। साथ ही फंगस में की दवाओं का रॉ मटेरियल की किल्लत से दवाओं का अभाव केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इंदौर शहर में पिछले दिनों ऑक्सीजन की जिस तरह से किल्लत देखी गई थी, जिसके चलते बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पितृ पर्वत पर समाज जनों की हित के उद्देश्य से 200 मिनी ऑक्सीजन मशीन भेंट की गई। ये ऑक्सीजन मशीनें भाजपा के मंडल अध्यक्षों के माध्यम से शहर की जनता तक पहुंच सकेंगी। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 700 मशीनों का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में 100 ही प्राप्त हुई हैं। आने वाले दिनों में 300 मशीनें और आएंगी, जिन्हें भी वितरण किया जाएगा। वितरण समारोह में कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। कई मरीजों द्वारा घर में रहकर ही इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया, जिस कारण से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बिना सीनियर डॉक्टर के बताया अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग से काफी घातक परिणाम सामने आते हैं। तो वहीं फंगस इन्फेक्शन को लेकर उनका कहना था कि इसकी तैयारी के लिए भी सरकार जुट चुकी है और कई हॉस्पिटलों को निःशुल्क इलाज के लिए आदेश भी किया गया है। और इसकी दवा के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए जर्मनी से बात की जा रही है, ताकि इस फंगस की दवाओं की भी किल्लत समाप्ति की जा सके। तो वहीं सरकार द्वारा जिन बच्चों के माता पिता इस महामारी के दौर में नहीं रहे, उनके बच्चों को सरकार द्वारा 5,000 प्रति माह की राशि दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। सरकार अपनी शक्ति अनुसार फैसला ले रही है। केंद्र सरकार ने देश की तीनों ही सेनाओं को इस महामारी के दौर में जनहित के कार्यों में लगाया गया है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था मरीज, उसके बाद उसको घर में इस मशीन की आवश्यकता होगी। तो हमें लगा कि उसके कारण कई बार डेथ भी हो रही है। तो कोविड जैसे ही माइनस हुआ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने पर आने के बाद उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नहीं होता है तो फिर जान भी जा रही है। तो पहले आकाश जी ने 50 मंगाई और उसके बाद इसकी उपयोगिता हमको लगी ज़्यादा। तो इंदौर में कम से कम 500-700 मशीन की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगा। तो अभी हमने 500 मशीन के ऑर्डर दिए हैं। 200 आई है क्योंकि शॉर्टेज है इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगले वीक में और 300 आ जाएगी। और भी आवश्यकता होगी तो और मंगा लेंगे, पर इंदौर के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, इसकी हम चिंता करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी काफ़ी किल्लत है। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में सीनियर फिजिशियंस हैं जो देश के, उनका ऐसा कहना है कि हर किसी को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम घातक भी हैं और इसलिए उसकी ज़्यादा उपलब्धता नुकसानदायक भी हो सकती है। तो रेमडेसिविर लगाना हो तो सीनियर फिजिशियन से पूछ कर ही लगाना। अभी बीच में क्या हो रहा था कि जो होम क्वारंटाइन में थे वो लोग घर में बिना पूछे लगा रहे थे, उसके कारण एकदम शॉर्टेज हो गई थी। पर अभी शॉर्टेज नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर पहुंच रहे हैं और बिना सीनियर फिजिशियन से पूछे तो नहीं लगाना चाहिए, ऐसा देश के सारे सीनियर फिजिशियंस का ये कहना है। इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है अभी, जिनको आवश्यकता उनको मिल रहा है। ब्लैक फंगस की भी काफ़ी शिकायतें आ रही है। ये एक नया संकट है। ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है उसका रॉ मटेरियल जर्मनी से आ रहा था, अभी जर्मनी से आ नहीं रहा है। उसमें केंद्र सरकार उसका प्रयास कर रही है कि वह मेडिसिन का रॉ मटेरियल जर्मनी से आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ मैन्युफैक्चर है उसके, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। मेरे ख्याल अतिशीघ्र उसकी भी रॉ मटेरियल की व्यवस्था। काफ़ी महंगा इलाज भी है, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा जैसे आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर किया जा रहा है, 8 से 10 लाख रुपए उसके अंदर लगते हैं, 100 इंजेक्शन से ज़्यादा लगते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी बेड फ्री किए हैं, 2-3 हॉस्पिटल को इंदौर में भी किया है, भोपाल में भी किया है। और इसलिए हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इलाज फ्री भी किया है। और एक बहुत बड़ी आज घोषणा की उन्होंने कि जिनके पेरेंट्स इसमें चले गए उन बच्चों को आजीवन 5,000 रुपये पेंशन देंगे। तो ये एक सरकार तो अपनी जितनी सीमा उसके अंदर पूरा प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। मैं केंद्र सरकार की भी इसमें प्रशंसा करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को लगाकर 15 दिन के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन के संकट को दूर किया है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस विषय में प्रशंसा करूँगा कि जिस तेज़ी से उन्होंने युद्ध गति से काम किया, क्योंकि इसकी संभावना किसी को भी नहीं थी कि ऐसी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो दूसरा दौर आया है इसका, यह चेतावनी और वार्निंग में देगा। तो अब तीसरे दौर की तैयारी में हम सबको लग जाना चाहिए और सावधानी भी बरतना चाहिए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव
डाउनलोड करें।